नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के जो वीडियो को टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज से संबंधित है, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण सवाल जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रतियोगी परीक्षा जैसे CGPSC, CGF और भी जितने प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ये इन्हें देखते हैं। सवाल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्ह अंकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं? तो इसका उत्तर है 3 प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं छत्तीसगढ़ की। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्ह अंकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की 3 प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो इसका उत्तर है दंतेवाड़ा में सिंचाई सुविधा सबसे कम है। अब बात दंतेवाड़ा को है तो दंतेवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे दंतेवाड़ा का नाम दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी के नाम पर रखा गया। माँ दंतेश्वरी माता का मंदिर भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। माता सती का दांत इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए इस मंदिर का नाम माँ दंतेश्वरी पड़ा और माँ दंतेश्वरी के नाम पर इस शहर का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। दंतेवाड़ा बीजापुर, सुकमा व बस्तर से अपनी सीमा साझा करता है। दंतेवाड़ा से इंद्रावती और शंखनी डंकनी नदी बहती है। दंतेवाड़ा से सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 163 गुजरता है, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। दंतेवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क NMDC है, जहां दुनिया का उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ टीन, कोरंडम, यूरेनियम, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर पाया जाता है। तो यह दंतेवाड़ा से संबंधित जानकारी। अगला, दंतेवाड़ा से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी जैसे यहाँ की नदी के किनारे स्थित बारसूर को मंदिरों और तालाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ 32 मंदिर, बड़ा गणेश, छोटी दंतेश्वरी माई, मामा भाचा मंदिर, नाग मंदिर आदि के दर्शन कर सकते हैं। ढोलकाल गणेश की 1000 साल पुरानी मूर्ति भी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दंतेवाड़ा जिले में आकाशनगर भी स्थित है, जिसे बस्तर का स्वर्ग भी कहा जाता है। सतधारा जलप्रपात, गुमेड़ झरना आदि जगह भी दंतेवाड़ा जिले में आप घूम सकते हैं। अगला, कलमा बराज कहाँ स्थित है? तो कलमा बराज छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में महानदी पर स्थित है। बात महानदी की है तो आइए महानदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानंदा, नीलोत्पला भी महानदी के नाम है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले की स्यावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। स्यावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक महानदी लगभग 885 किलोमीटर की दूरी तय करती है। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण और उड़ीसा में संबलपुर, बलांगीर, कटक आदि स्थान हैं। वह पैरी, सोंडूर, शिवनाथ, हसदेव, अरपा, जोंक, तेल आदि महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी पर बने प्रमुख बांध हैं रुद्री, गंगरेल बांध व हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, निर्मित वृहद परियोजना नहीं है। तो केलो परियोजना निर्मित वृहद परियोजना नहीं है। अगला, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? तो इसका उत्तर है खरखरा बांध मिट्टी से बना हुआ है। अगला, चर्रेमर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? तो चर्रेमर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर है। अगला, असत्य कथन इनमें से क्या है उसको हमें देखना है। जैसे पोई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है। रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो इसका उत्तर है रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। यह कथन असत्य है। बाकी
पोई जलप्रपात बलरामपुर जिले में, यह कथन सत्य है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, यह कथन भी सत्य है। और चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, यह कथन भी सत्य है। जबकि रक्षागंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, यह कथन असत्य है। अगला, जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों की निम्नांकित युगों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है अमृतधारा जलप्रपात कोरिया, सातधारा जलप्रपात मुंगेली, रानी दरहा जलप्रपात सुकमा, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। तो इसका उत्तर है सातधारा जलप्रपात मुंगेली, यह जोड़ी सही नहीं है। बाकी अमृतधारा जलप्रपात कोरिया और रानी दरहा जलप्रपात सुकमा और चित्रकूट जलप्रपात बस्तर, ये सब सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात और नदी सम्मिलित नहीं है? अमृतधारा हसदो, रानी धारा सबरी, केंदई अरपा, सातधारा इंद्रावती। तो इसका उत्तर है केंदई अरपा सम्मिलित नहीं है। बाकी अमृतधारा हसदो सम्मिलित है, रानी धारा सबरी सम्मिलित है और सातधारा इंद्रावती सम्मिलित है। बात जलप्रपात व नदियों की हुई है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देख लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जलप्रपात व उनकी जो नदियाँ हैं कि कौन सी उसमें नदी बहती है, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। जैसे चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, यह बस्तर में है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुर्गाबार नदी में है, यह बस्तर जिले में है। तामड़ा घुमर जलप्रपात बस्तर जिले में है। मड़वा जलप्रपात बस्तर जिले में है। चित्रधारा जलप्रपात बस्तर जिले में है। महादेव घुमर जलप्रपात बस्तर जिले में है। चरेमरे जलप्रपात कुतरी नदी में कांकेर जिले में है। मलांचकुड़म जलप्रपात दूध नदी में कांकेर जिले में है। पिंजाडीन जलप्रपात पिंजाडीन नदी पर कांकेर जिले में है। गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर सुकमा जिले में है। रानी धारा जलप्रपात सबरी नदी में सुकमा जिले में है। मलगेर इंदुल जलप्रपात मलगेर नदी में सुकमा जिले में है। सूरतगढ़ जलप्रपात संगिनी और डंकरी नदी में दंतेवाड़ा जिले में है। सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी में बीजापुर जिले में है। लंकापली जलप्रपात सातकुंडी जलप्रपात चितवांगू नदी में बीजापुर जिले में है। और बोगतुंग जलप्रपात बोगतुंग नदी में बीजापुर जिले में है। इसके अलावा खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर जिले में है। नोगोबाबा जलप्रपात नारायणपुर जिले में है। पिंजाडीन जलप्रपात नारायणपुर जिले में है। कच्चा जलप्रपात नारायणपुर जिले में है। मिलकुलवाड़ा हांडवाड़ा जलप्रपात नारायणपुर जिले में है। नीलकंठ जलप्रपात कोरिया जिले में है। चूल जलप्रपात कोरिया जिले में है। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। ग्वारघाट जलप्रपात हसदेव नदी पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। अंकुरी नाला जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। रामदास जलप्रपात बानास नदी में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। रक्षागंडा जलप्रपात रैन नदी में सूरजपुर जिले में है। तुर्रा जलप्रपात सूरजपुर जिले में है। कुंदरू घाघ जलप्रपात सूरजपुर जिले में है। जुबा जलप्रपात सूरजपुर जिले में है। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी में बलरामपुर जिले में है। पोई जलप्रपात चिनार नदी में बलरामपुर जिले में है। वैनगंगा जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। झरिया जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। रानीदाह जलप्रपात जसपुर जिले में है। दमेरा जलप्रपात जसपुर जिले में है। खुड़िया जलप्रपात जसपुर जिले में है। राजपुरी जलप्रपात जसपुर जिले में है। बेने जलप्रपात इब नदी में जसपुर जिले में है। गुल्लू जलप्रपात इब नदी में जसपुर जिले में है। गुल्लू जलप्रपात इब नदी में जसपुर जिले में है। दानपुर जलप्रपात जसपुर जिले में है। भेंगराज जलप्रपात जसपुर जिले में है। छुर्री जलप्रपात इब नदी में जसपुर जिले में है। देवचार जलप्रपात जसपुर जिले में है। केंदई जलप्रपात केंदई नदी में कोरबा जिले में है। देवपहरी जलप्रपात चोरनई जलप्रपात देवपहरी जलप्रपात और चोरनई जलप्रपात कोरबा जिले में है। रानी धारा जलप्रपात कबीरधाम जिले में है। गोदगोदा जलप्रपात गिचरा नदी में कबीरधाम जिले में है। गुदना जलप्रपात उदंती नदी में गरियाबंद जिले में है। जतमई जलप्रपात गरियाबंद जिले में है। घटारानी जलप्रपात गरियाबंद जिले में है। इसके अलावा देवधारा जलप्रपात गरियाबंद जिले में है। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात हैं और उनसे बहने वाली नदी की जानकारी आपको दी गई।
तो अगला देखते हैं, रानी दरहा जलप्रपात किस जिले में है? तो रानी दरहा जलप्रपात कवर्धा कबीरधाम जिले में है। कबीरधाम जिले को कवर्धा भी कहा जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो कवर्धा कबीरधाम के पर्यटन स्थल हैं जैसे भोरमदेव मंदिर, छेरकी महल, मड़वा महल, पुचराही, जैन तीर्थ बकेला, सतखंडा महल हरमो, रामचुआ, रानी दरहा जलप्रपात, चिल्पी घाटी खूबसूरत हिल स्टेशन, भोरमदेव अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, सरोदा दादर, इसे विश्व का बिंदु भी कहते हैं। ये कबीरधाम कवर्धा के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो कृपया ध्यान से देखें और समझें। अगला, जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर चित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है? तो चित मनोहारी जलप्रपात का नाम तीरथगढ़ है। अगला, बात तीरथगढ़ का हुआ है तो तीरथगढ़ संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तीरथगढ़ मुनगाबावर नदी पर स्थित है। यहाँ 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है और तीरथगढ़ बस्तर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है, देश विदेश के पर्यटक यहाँ देखने आते हैं। तो आज के हमारे छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण सवाल समाप्त होते हैं। तो इसी प्रकार की परीक्षा होगी और महत्वपूर्ण जानकारी के हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं वह छत्तीसगढ़ के व इंडिया लेवल के प्रतियोगी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।